एरियोफाइसी। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप का अलगी देखेंगे, दैट इज द रोडोफाइसी एंड इट इज कॉमनली कॉल्ड एज द रेड अलगी। ओके, रोडोफाइसी थर्ड, दैट इज द रोडोफाइसी। कॉमनली इट इज कॉल्ड एज द रेड अलगी, रेड अलगी। ऐसा क्यों कहते हैं बेटा रोडोफाइसी? क्योंकि इनकी मोस्ट ऑफ द इनका बॉडी कलर जो रहेगा दैट इज द रेड कलर, बॉडी कलर इज द रेड कलर ड्यू टू द हाई अमाउंट ऑफ पिगमेंट दैट इज द फाइकोएरिथ्रिन। एक फाइकोएरिथ्रिन नाम का पिगमेंट इनमें ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे इनका कलर रेड है। आई मीन इनका जो बॉडी है, बॉडी का मतलब यहाँ पे थैलस बॉडी होगी, इनकी बॉडी जो है या थैलस जो रहेगा वो कैसा रहेगा बेटा? रेड कलर रहेगा। ओके, सो ये हम हैबिटेट, पहले हम इसका हैबिटेट देखते हैं जहाँ पे पाया जाएगा। इट इज मेनली, दीज आर द मेनली फाउंड इन अ मराइन वाटर। ओके, मेनली इन अ व्हाट? मराइन वाटर, मेनली इन अ मराइन वाटर और साल्टी वाटर बोलेंगे, मराइन वाटर एंड रेयरली इन अ फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर और यू कैन से ब्रैकिश वाटर बोल सकते हैं, ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर। ओके, लेकिन मेनली इसमें पाया जाता है मराइन वाटर में। अभी ओशियन में अगर देखा गया तो ये यूजुअली दे आर अकर इन अ ग्रेटर कंसंट्रेशन इन वार्मर एरिया, वार्मर रीजन में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके, हैबिटेट में ही उसको हम फोकस करेंगे बेटा, इसको लिखेंगे। ओके, यूजुअली मोस्टली और यूजुअली फाउंड इन ओके वार्मर एरिया, वार्म जहाँ पे वार्मर एरिया है, वार्मर एरिया रीजन बोल सकते हैं, वार्मर रीजन ऑफ ओशियन, ऑफ ओशियन। ओके, अभी इसके बाद और यहाँ पे फोकस करना है, दे आर फाउंड नॉट ओनली वार्मर रीजन बट दे आर ऑल्सो फाउंड इन द व्हाट ओशियन में, जहाँ पे लाइट ज़्यादा रिसीव होती है वो रीजन, इसका मतलब बिलो द सरफेस लेवल। ओके, जो सरफेस है उसके नीचे बहुत ही ये आई मीन मराइन वाटर के सरफेस के नीचे ये ज़्यादा वहाँ पे भी पाए जाते हैं एंड दे आर ऑल्सो फाउंड डीपली इन द ओशियन। ओके, बॉटम पे भी ये पाया जा सकता है, एकदम से बॉटम पे नहीं बोल रही हूँ मैं, बट जहाँ पे लाइट कम पहुँचती है ऐसे जगह पे भी ये पाए जाते हैं। ओके, दे आर फाउंड इन बोथ रीजन, वेल लाइटेड रीजन जहाँ पे क्या लाइट बहुत अच्छे से पहुँचती है ऐसे रीजन में भी, और जहाँ पे लाइट कम पहुँचती है ऐसे रीजन में भी ये पाए जाते हैं। ओके, तो ये आपको फोकस करना है। इसके बाद यहाँ पे मैं बोल रही हूँ इनमें ये हो गया हैबिटेट, इनके स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, जो थैलस है, ओके दे हैव अ थैलॉइड बॉडी, थैलस है ऑफ कोर्स, यूजुअली ये कैसे है थैलॉइड एंड यूजुअली कैसे रहता है बेटा? मल्टीसेलुलर रहता है, यूजुअली मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर रेड अलगी नहीं पाए जाएंगे, यूजुअली वो कैसे रहता है बेटा? मल्टीसेलुलर रहता है, मल्टीसेलुलर थैलॉइड। ओके, स्ट्रक्चर। अभी इसके बाद सेल वॉल को फोकस करते हैं, सेल वॉल कैसे है? ओके, मल्टीसेलुलर रहेंगे, बहुत ही बड़ी मैसिव प्लांट बॉडी रहेगी। ओके, मैसिव प्लांट बॉडी बोल रही हूँ मैं, बहुत ही बड़ी रहेंगी और इसलिए बहुत बड़े रहते हैं, इसलिए इनके मेंबर को हम क्या सीवीड भी कह सकते हैं बेटा। ओके, सेल वॉल कैसा रहेगा? सेल वॉल इज सेलुलोज रहेगा, उसके साथ पेक्टिन भी रह सकता है, पेक्टिन, और एक तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कंपोनेंट रहेगा दैट इज द पॉलीसल्फेट ईस्टर, सल्फेट ईस्टर, ये सेल वॉल के कंपोनेंट बोलते हैं। पॉलीसल्फेट ईस्टर, इसको हम क्या लिखेंगे? कैराजीन, ये भी है आपको। दिस कैराजीन इट इज द हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस, ये वाटर होल्ड कर सकता है बेटा। एक्चुअली ये क्या है? कैराजीन इट इज द सल्फेटेड पॉलीसैकेराइड है, सल्फेटेड पॉलीसैकेराइड। ओके, कैराजीन इट इज हाइड्रोकोलाइड। ओके, ये सब कहाँ पे पाए जाएंगे? रेड अलगी में पाए जाएंगे, या सेल वॉल ऑफ द रेड अलगी बोल सकते हैं। या कैराजीन जो है इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेड अलगी,
ओके, इसका कमर्शियल यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज बनाने में इसका यूज होता है। आइसक्रीम और जेली में आप जानते हैं वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए बेटा। कोई ड्राई आइसक्रीम कभी खाया है आपने? नहीं ना, तो वहाँ पे आइसक्रीम को मॉइस्चर रखने के लिए उसमें हाइड्रोकोलाइड मटेरियल डाला जाता है बेटा। हाइड्रोकोलाइड का मतलब ऐसा सब्सटेंस जो क्या कर सकता है बेटा, वाटर को होल्ड कर सकता है बेटा, बहुत ज़्यादा वाटर को होल्ड कर सकता है। तो ये जो है कैराजिन, इसका कमर्शियल यूज है इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। व्हाई? बिकॉज इट कैन होल्ड वाटर, बहुत ज़्यादा वाटर होल्ड कर सकता है बेटा। और ये कैराजिन कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम? रेड एल्गी से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो ये हो गया सेल वॉल के बारे में। नेक्स्ट आएगा बेटा इसके बारे में बाद में पिगमेंट। पिगमेंट कौन से हैं? पिगमेंट यहाँ पे ऑफकोर्स क्लोरोफिल ए तो कंपल्सरी रहेगा, उसके साथ क्लोरोफिल डी रहेगा, एंड यहाँ पे कैरोटीनॉइड में हम लिखेंगे दैट इज द फाइकोएरिथ्रीन। और फाइकोएरिथ्रीन। तो एरिथ्रीन, एरिथ्रोसाइट, रेड, आरबीसी, ये आपको थोड़ा सा एरिथ्रीन ऐसा नाम क्यों हम इसको रेफर करते हैं? क्योंकि यहाँ पे रेड है, इनका कलर रेड है, और फाइकोएरिथ्रीन पिगमेंट की वजह से ही इनका क्या रेड कलर है बेटा। ये ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। ओके, इनकी बॉडी कलर अगर देखी गई तो रेडिश ब्राउन हम ऐसे कहेंगे, यूजुअली रेडिश रहते हैं। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हम फोकस करने वाले हैं तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव बाय फ्रैगमेंटेशन से होगा। ओके, इसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मिंग असेक्सुअल वेरी इंपॉर्टेंट non-motile spore, very important, asexual non-motile spore that is called as a aplanospore। यहाँ पे देख लेना एप्लानोस्पोर्स। ओके, इससे पहले हमने दो अलगी के बारे में देखा था, क्लोरोफाइसी एंड फाइलोफाइसी, या ग्रीन अलगी और ब्राउन अलगी में। ग्रीन अलगी और ब्राउन अलगी में दोनों में भी बेटा ज़ूस्पोर थे। ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय द ज़ूस्पोर, और असेक्सुअल फ्लैजेलेटेड स्पोर मैंने कहा था। ज़ूस्पोर को क्या कहेंगे? असेक्सुअल फ्लैजेलेटेड और कैन से मोटाइल स्पोर। वहां पे फ्लैजेला था बेटा, यहाँ पे नॉन मोटाइल बोल रहे हो, इसका मतलब नॉन फ्लैजेलेटेड है। नॉन मोटाइल और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बेटा? नॉन फ्लैजेलेटेड। फ्लैजेला की नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, रेड अलगी में भले ही वो गैमेट हो या भले ही वो स्पोर हो, वो कैसे रहता है बेटा? नॉन मोटाइल रहता है, यूजुअली दे आर नॉन मोटाइल। ये आपको याद रखना है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द रेड अलगी। ओके, नॉन मोटाइल, स्पोर भी हो या गैमेट भी हो, वो कैसे रहेंगे? नॉन मोटाइल रहेंगे या नॉन फ्लैजेलेटेड रहेंगे। लेकिन ग्रीन अलगी और ब्राउन अलगी में हमने देखा था वहाँ पे क्या स्पोर या गैमेट को क्या रहता है बेटा? फ्लैजेला रहते हैं। और अगर फ्लैजेला है तो हमने फ्लैजेला के बारे में 3 कैरेक्टर बोले थे, 3 पॉइंट्स हमने लर्न किए थे। एक तो फ्लैजेला का नंबर, दूसरा फ्लैजेला का साइज और तीसरा फ्लैजेला का पोजीशन। ऐसे हमने आपको कंपैरेटिवली कैरेक्टर याद रखेंगे। लास्ट में हम ये सब समराइज करने वाले हैं। we will discuss comparative characteristic of the 3 algae. Okay, let us complete this. Asexual reproduction is by forming asexual non-motile spores. Non-motile spores that is called as aplanospore. ये वर्ड हमने algae में फंगस में लर्न किया था, याद आता है क्या आपको? नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे मेनली बाय oogamous मेथड। कौन सी मेथड यहाँ पे? oogamous मेथड से होती है। ओके, यहाँ पे there is a fusion of non-motile spores. स्पोर्स कैसे रहेंगे? गैमेट्स कैसे रहेंगे? गैमेट्स आर non-motiles। गैमेट्स आर non-motile है, ये याद रखना। ओके, और यहाँ पे ये रेड अलगी में आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, आई मीन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन,
देयर इज अ कॉम्प्लेक्स इवेंट्स आर टेक्स प्लेस, कुछ ज़्यादा एडवांस यहाँ पे इवेंट्स या प्रोसेस होती हैं आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। और यू कैन से देयर इज these red algae shows the post fertilization complex post fertilization events करेंगे। okay, shows what complex post fertilization events क्लियर हो गया। यहाँ पे नॉन मोटाइल ये इंपॉर्टेंट है बेटा, नॉन मोटाइल गैमेट भी है और नॉन मोटाइल स्पोर है। देयर इज अ नो फ्लैजेला। ओके, अभी यहाँ पे और एक पॉइंट रह गया, दैट इज द स्टोरेज फूड। कौन सा टाइप का स्टोरेज फूड रेड एल्गी में रहता है बेटा? पिगमेंट के बाद में ही वो पॉइंट आना चाहिए, सो उसको हम फोकस करेंगे। कौन सा टाइप का क्या स्टोरेज फूड रहता है? स्टोरेज फूड यहाँ पे ऑफ कोर्स एक टाइप का स्टार्च है। ओके, स्टोरेज फूड that is one type of a starch that is called as a Floridian starch. Okay, Floridian starch. It is one type of a polysaccharide. It is one type of a complex carbohydrate ही है बेटा। Okay, it is like its structure is like ये जो है it is a structurally similar है बेटा। किसके जैसा है ये? Similar to, शायद आपने वर्ड सुना होगा ग्लाइकोजन। ओके, इट इज द कॉम्प्लेक्स स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट अकर इन द एनिमल में जो एक फूड स्टोर होता है वो कौन से फॉर्म में स्टोर हो जाता है? ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन की प्रॉपर्टी क्या है याद रखोगे? इट इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड इट इज द ब्रांच स्ट्रक्चर। ब्रांचिंग है बेटा, ऐसे पॉलीमर्स है ग्लूकोज के और वहां पे ब्रांच स्ट्रक्चर है। वैसे ही ये फ्लोरिडियन स्टार्च, इट इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड इट इज द ब्रांच वन। ओके, तो फ्लोरिडियन स्टार्च इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू ग्लाइकोजन और एक है अमाइलोपेक्टिन। इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ स्टार्च। हम स्टार्च थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले, बायोमोलिक्यूल में ग्लाइकोजन को भी पढ़ने वाले हैं। तो ये सब ग्लाइकोजन, अमाइलोपेक्टिन एंड फ्लोरिडियन स्टार्च, इसमें कॉमन क्या है बेटा? ऑल आर पॉलीमर है, कॉम्प्लेक्स शुगर है एंड दे आर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, ब्रांचिंग है यहाँ पे। ओके, सो ये हो गया स्टोरेज फूड फाउंड इन द व्हाट रोडोफाइसी और रेड एल्गी के बारे में। इसके बाद लास्ट वन यहाँ पे हम फोकस करेंगे, दैट इज द एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, पॉलीसिफोनिया। It is the member of what? Red algae. Porphyra. Again another type of a red algae. Gelidium and Gracilaria. ये चार आपको नाम याद रखते हैं। ओके, और लास्ट वन होमवर्क क्या है बेटा? You have to draw the diagram. ओके, डायग्राम जो रेड एल्गी के जो दिए हैं बेटा आपको, पोरफायरा और पॉलीसिफोनिया के डायग्राम की है, इन दोनों की डायग्राम की है तो आपको ड्रॉ करना है। यहाँ हमने कंप्लीट किया है किसके बारे में बेटा? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ऑल 3 टाइप ऑफ क्लासेस ऑफ एल्गी। डिवीजन एल्गी के तीनों क्लासेस हमने लर्न किए हैं। ओके, सो उसको हम थोड़ा सा समराइज करेंगे। कंपैरेटिव आपको चार्ट दिया है, उसको थोड़ा फोकस करेंगे या और वहाँ पे आपको या कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको वहाँ पे ऐड करना है। ओके, कंपैरेटिव, लेट अस डिस्कस ब्रीफली कंपैरेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3 एल्गी। कौन से 3 एल्गी है? एक है क्लोरोफाइसी, दूसरा है फाइलोफाइसी और तीसरा है बेटा क्या? दैट इज द रोडोफाइसी। ओके, पहला कंपैरिजन किसमें आएगा? कॉमन नेम। क्या है कॉमन नेम? इसका है ग्रीन एल्गी। दूसरा इसका है व्हाट? ब्राउन एल्गी एंड इसका है रेड एल्गी। ओके, रेड एल्गी। ओके, ये आपको घर यहाँ पे ये चार्ट आपको कंप्लीट करना है। कॉमन नेम, दूसरा इसका किससे कंपेयर करोगे? हैबिटेट में। क्लोरोफाइसिक मेनली कहाँ पे
दे आर रेयरली फाउंड इन द मराइन वाटर। और इसके ऑपोजिट है ये दोनों, ओके, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, मेनली दे आर फाउंड इन द वाटर, मराइन वाटर एंड रेयरली फाउंड इन द फ्रेश वाटर। ये मैंने हैबिटेट में कंपेयर किया है बेटा। नेक्स्ट कंपैरिजन आता है पिगमेंट में। पिगमेंट यहाँ पे कौन है बेटा, सभी के पास तो क्लोरोफिल ए है ही, ओके, क्लोरोफिल ए है। अभी क्लोरोफिल ए के बाद कौन आता है, बी सी डी, सीक्वेंशियली सबको एक एक दे दो, ओके। इसको हम क्या देंगे, बी, यहाँ पे आएगा क्लोरोफिल सी और यहाँ पे आएगा क्लोरोफिल डी, क्लियर। उसके साथ यहाँ पे आपको लिखना है कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, ओके। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, कैरोटीन और उसके साथ फ्यूकोज़ैंथीन, ओके, फ्यूकोज़ैंथीन व्हिच गिव्स द ब्राउन कलर, ओके। और यहाँ पे आएगा क्या, आर फाइकोएरिथ्रीन आएगा। ऑफ कोर्स कैरोटीन भी रहेगा, कैरोटीन। तो ये है सब पिगमेंट के बारे में, ओके। बॉडी कलर इनका, बॉडी कलर कैसा है, इनका कलर है ग्रास ग्रीन है, ओके। इनका कलर कैसा है, ऑलिव टू वेरियस शेड्स ऑफ व्हाट, वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, ओके। और इनका कलर कैसा रहता है, रेड रहेगा, ओके, रेड कलर्स। बॉडी की अगर है स्ट्रक्चर अगर देखा गया तो ये सबका स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी कैसी है इनकी, बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू, अलगी की बॉडी जो है नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स, ओके। यहाँ पे जो बॉडी रहेगी दैट इज द हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर रहेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, मैं मोस्ट केसेस में बोल रही हूँ, ओके। उसको हम कहते हैं गैमेटोफाइटिक बॉडी। यहाँ पे जो थालस रहेगा उसको हम गैमेटोफाइट कहेंगे। ये क्या है, हम लास्ट में थोड़ा सा फोकस करेंगे। फिलहाल तो कंपैरेटिव में दूसरा आता है सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल कैसा है, इसका क्या है, सेलुलोज एंड पेक्टिन से बना है, पेक्टिन, ओके। ये इनर है, इनर वॉल, इनर लेयर और ये आउटर लेयर, ये आप जानते हैं। यहाँ पे सेलुलोज है प्लस अल्जीन है, हाइड्रोकोलाइड, एक्स्ट्रा मटेरियल जिलेटिनस लेयर है आउटर टू द सेल वॉल, दैट इज द अल्जीन से बना है। इट इज वन टाइप ऑफ अगेन स्टिकी जैसा सब्सटेंस है जिसके पास वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी है। इट इज द हाइड्रोकोलाइड, ओके। ये क्या है, हाइड्रोकोलाइड, अल्जीन। यहाँ पे मैंने अभी बोला क्या है, सेलुलोज है, पेक्टिन है प्लस पॉलीसल्फेट ईस्टर, ओके। पॉलीसल्फेट ईस्टर किसको कहेंगे, कैराजीन को, कैराजीन। अगेन इट इज द हाइड्रोकोलाइड, ये क्या है, हाइड्रोकोलाइड है, ओके। ये हमने सेल वॉल में कंपेयर किया है। नेक्स्ट कंपैरिजन में वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द असेक्सुअल। यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो कैसे होगा, दैट इज द फ्रैगमेंटेशन से होगा। रिप्रोडक्शन में कंपैरिजन कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यहाँ पे भी, ओके। अभी मेनली हम इसको फोकस करेंगे सेक्सुअल स्पोर्स, असेक्सुअल स्पोर, ओके। असेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पे कौन रहेगा बेटा, ज़ू स्पोर्स रहेंगे और फ्लैजेला, ज़ू स्पोर का मतलब फ्लैजेलेटेड स्पोर्स है। और फ्लैजेला कैसा रहेगा, फ्लैजेला के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन करना। यहाँ पे फ्लैजेला 2 to 8 रहेंगे, 2 to 8 फ्लैजेला अनइक्वल रहेंगे, 2 to 8 इक्वल रहेंगे एंड अपाइकल पोजीशन कैसे रहेगी, अपाइकल। यहाँ पे ओके, ज़ू स्पोर कैसे रहेंगे, बायफ्लैजेलेटेड ज़ू स्पोर रहेंगे बेटा, ओके। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेक्स प्लेस बायफ्लैजेलेटेड, ओके, बायफ्लैजेलेटेड ज़ू स्पोर्स, ओके, which are endogenously produced within the zoosporangia, ओके। और यहाँ पे फ्लैजेला कैसे रहेंगे बेटा, अभी बायफ्लैजेलेटेड नाम में ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे फ्लैजेला का नंबर कैसे रहेगा, 2 फ्लैजेला अनइक्वल रहेंगे, अनइक्वल एंड व्हाट, लैटरल इन पोजीशन। इसके बाद और यहाँ पे इसका शेप भी आपको याद रखना है, इट इज द पियर शेप, ओके। दिस इज अबाउट द व्हाट, असेक्सुअल स्पोर्स। यहाँ पे कैसे होंगे असेक्सुअल स्पोर्स,
नॉन मोटाइल और नॉन फ्लैजेलेटेड असेक्सुअल स्पोर, उसको मैंने क्या बोला था, एप्लानोस्पोर्स, ये आपको याद रखना है। ओके, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में क्या याद रखोगे यहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बाय फ्यूचर ऑफ गैमेट्स, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन it takes place by isogamous, anisogamy, ओके, उसके बाद oogamous, तीनों भी है यहाँ पे oogamous। ओके, यहाँ पे अगर देखा गया तो यहाँ पे मैं अभी ऊपर लिख रही हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, हम यहाँ पे लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों भी है, आइसोगैमस है, अनआइसोगैमस एंड oogamous, तीनों भी है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन, फाइलोफाइसी में भी सेम है, और यहाँ पे है oogamous। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे आपको कंपैरेटिव में लिखना है, दैट इज द एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लोरोफाइसी के एग्जांपल लिखना है, फाइलोफाइसी के एग्जांपल लिखना है, और रोडोफाइसी के एग्जांपल लिखना है। ऐसा कंपैरेटिवली चार्ट आपको बनाना है बेटा नोटबुक में, क्लियर? ओके, यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। अभी लास्ट पॉइंट आता है एल्गी के बारे में, दैट इज द इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ एल्गी। ओके, इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ एल्गी। एल्गी जो है, अभी एल्गी का हैबिटेट क्या है, एक्वेटिक है, मेनली के वो कैसे हैं, एक्वेटिक, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मराइन वाटर। तो मराइन वाटर में जो ज्यादा है, जो मराइन वाटर में जो है मराइन एल्गी या सी एल्गी, सीवीड भी कहते हैं उसको। ओके, इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ एल्गी। फर्स्ट, ओके, algae, these are the chlorophyllous photosynthetic organism, they carry out the oxygenic photosynthesis। ओके, जहाँ पे ये क्या करता है, मेनली हमने इसका हैबिटेट में देखा है, मेजरली दे आर algae are found in मराइन वाटर और ओशियन वाटर। ओके, और इसलिए दे आर द मेन प्रोड्यूसर इन द ओशियन इकोसिस्टम। हम इसको क्या कहेंगे, दे आर द मेन प्रोड्यूसर का मतलब समझ सकते हो ना, these are the one of producer क्या कहते हैं, these are the organism which can synthesize the food for themselves and food for the other one, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। तो ओशियन इकोसिस्टम में, ओशियन में, सी में मेन प्रोड्यूसर कौन है, एल्गी है। ओके, एल्गी not only they are main producer of the ocean ecosystem but they also carry out the 50% of the CO2 fixation which occur on the earth। अर्थ के ऊपर जो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस क्या होता है, आपको थोड़ा ये ध्यान देना है। फोटोसिंथेसिस जब भी होता है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस बोल रही मैं, यहाँ पे CO2 plus H2O in the presence of chlorophyll A and light। ओके, there is a synthesis of carbohydrate C6H12O6 plus O2। मैंने बैलेंस यहाँ पे नहीं किया है, फिलहाल तो आपको ये समझना है CO2 का फिक्सेशन होता है, CO2 is get reduced into the what, glucose। ओके, ये है फोटोसिंथेसिस। ओके, ये क्या है फोटोसिंथेसिस, कैसे होता है, डिटेल में हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट देखने वाले हैं। तो फोटोसिंथेसिस में CO2 का फिक्सेशन होता है, CO2 is get fixed into the what, कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट में उसका फिक्सेशन होता है। ये जो अर्थ के ऊपर जितना भी फोटोसिंथेसिस होता है, जिसके थ्रू CO2 का फिक्सेशन होता है बेटा, ओके, उसका 50% CO2 फिक्सेशन कौन करता है, एल्गी करता है। ओके, 50%, ओके, 50% CO2 फिक्सेशन on earth is carried out by algae। ओके, they carry out the, मैं डायरेक्टली यहाँ पे they carried out the 50% CO2 fixation on earth surface बोल सकते हैं। ओके, दूसरा, अभी जब भी algae में जो
इसका मतलब ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस देयर इज अ इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीज होता है या इवॉल्व होता है बेटा। ओके, तो यहाँ जो अलगी वाटर में है बेटा, जहाँ पे वो प्रेजेंट है वहाँ पे क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। ओके, इसका मतलब क्या करते हैं, दे इंक्रीज द dissolved oxygen in the immediate environment हो सकता है। immediate environment का मतलब जहाँ पे वो present है वो environment। okay, they increase the what, increase the dissolved oxygen, dissolved oxygen level in immediate environment, in their immediate environment means जहाँ पे वो present है in their immediate environment, जहाँ पे वो प्रेजेंट है उस एनवायरमेंट में क्या करते हैं बेटा, वो ऑफकोर्स वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ओशियन में ज़्यादातर प्रेजेंट है, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं। ओके, एनवायरमेंट हो गया, ये दूसरा इंपॉर्टेंस। थर्ड इंपॉर्टेंस हम देखेंगे बेटा यहाँ पे, दैट इज द अलगी का जो यूज है, अलगी कैन बी यूज्ड एज अ फूड। ओके, इससे पहले मैं और एक यहाँ पे लिख रही हूँ, दे आर द प्रोड्यूसर मेन प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन इकोसिस्टम। यहाँ पे लिख रहे हैं हम मेन प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन इकोसिस्टम, नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, दे कैन बी यूज्ड एज अ फूड। ओके, दे आर यूज्ड एज a food। ओके, हम अलगी को एज अ फूड लेते हैं बेटा। ओके, दे आर यूज्ड एज अ फूड। ओके, और दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम जेलीज, आइसक्रीम और जेलीज बनाने में उसका यूज होता है। तो कौन सा अलगी जो है, ओके, जो अलग अलग देयर आर डिफरेंट 70 स्पीसीज ऑफ मराइन अलगी जो है, हम यहाँ पे लिखेंगे 70, ये आपको याद रखना है। 70 स्पीसीज ऑफ मराइन अलगी कैन बी यूज्ड एज अ फूड। ओके, इसमें से एग्जांपल, ओके, अमंग दैट 70 स्पीसीज वहाँ पे आएगा ब्राउन अलगी भी आते हैं बेटा, मराइन अलगी मैंने यहाँ कहा है, तो मेनली ब्राउन अलगी आएगा, अलगी, और उसमें आएंगे कौन बेटा, रेड अलगी। ओके, ब्राउन अलगी का एग्जांपल जो एज अ फूड यूज होगा बेटा, उसके दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं, लैमिनारिया एंड सैरगैसम। ओके, और रेड अलगी का एग्जांपल जो एज अ फूड यूज करते हैं उसका एग्जांपल है बेटा पोरफायरा। Okay, so these laminaria, sargassum and porphyra, these belongs to the among the that 70 species of marine algae which can be used as a food. Clear? Okay, इसके बाद हम देखेंगे बेटा, जब और एक एग्जांपल आएगा, that is the spirulina. Okay, they are used as SCP. They are used as SCP, single cell protein. Okay, और इसका एग्जांपल है सिंगल सेल प्रोटीन। ओके, ये इसका बारे में, सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में ऑलरेडी मैंने बोला है, और इसका एग्जांपल आपको याद रखना है स्पाइरुलिना के जो स्पाइरुलिना, ये इसका आएगा, इसमें आता है क्या, BGA में आता है, ब्लू ग्रीन अलगी में आएगा। ओके, स्पाइरुलिना नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोरेला। इट इज द अलगी, ये BGA नहीं है, ब्लू ग्रीन अलगी नहीं है, इट इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ग्रीन अलगी। ओके, एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ रेसिपी। ओके, एज अ फूड हम इसको, द बायोमास ऑफ क्लोरेला, इट इज गेट प्यूरिफाइड एंड कैन बी यूज्ड एज अ फूड, और उसको हम कहते हैं क्या, SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। ओके, इसके बाद जो है, ओके, दे आर यूज्ड, अलगी are the source of hydrocolloid. Okay, as a source of hydrocolloid. Okay, and which are used as a commercially in a ice cream and jelly preparation.
और इसका एग्जांपल जो हाइड्रोक्लोराइड का सोर्स है बेटा, ओके, उसके हम क्या कहेंगे, अर्जिन, और यहाँ पे आएगा क्या, कैराजीन। अर्जिन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं बेटा, ब्राउन अलगी से, और कैराजीन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, रेड अलगी से। Okay, so red algae and brown algae, okay, these are the source of the hydrocolloid which can be used commercially in the preparation of jellies and ice cream. हाइड्रोक्लोराइड का मतलब क्या है, हाइड्रोक्लोराइड का मतलब है बेटा, हाइड्रोक्लोराइड के ब्रैकेट में क्या लिखोगे, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बोला है। हाइड्रोक्लोराइड मींस these are the substance which have a water holding capacity. Okay, substance with a water holding capacity. Okay, H2O holding capacity. और एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है या बहुत ही इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है या पॉइंट है, किसके बारे में बेटा, अलगी के बारे में। नेक्स्ट है एज अ सोर्स ऑफ अगार, एज अ सोर्स ऑफ व्हाट, अगार इट इज वन ऑफ द हाइड्रोक्लोराइड है बेटा। अगार क्या है, इट इज द व्हाट, सॉलिडिफाइंग एजेंट। ओके, ये भी एक टाइप का पॉलीसैकेराइड है, और इसको क्या करते हैं, जब भी हम इसको वाटर में मिक्स करते हैं ना, तो वो क्या वो जो है सॉलिड हो सकता है, आई मीन वो जो पाउडर है, सपोज हमने यहाँ पे निकाल रही हूँ, सपोज ये लिक्विड मीडिया है, इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या है, वाटर है, वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स है बेटा, अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन ये अभी लिक्विड है, सॉलिड नहीं है। लेकिन इसमें अगर मैंने अगार मिक्स किया, अगर यहाँ पे मैंने अगार मिक्स किया, अगार पाउडर डाला, तो वो लिक्विड मीडिया कन्वर्ट हो सकता है बेटा, किसमें, अगर मैंने यहाँ पे अगार में डाला तो वो लिक्विड मीडिया किसमें कन्वर्ट होगा, सॉलिड में या जेल में कन्वर्ट होगा, सॉलिड मीडिया और जेल मीडिया में कन्वर्ट होगा। ओके, इसका मतलब ये अगार की वजह से लिक्विड मीडिया कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सॉलिड मीडिया में। तो ये अगार जो है इट कैन बी यूज्ड एज अगेन सॉलिड बनाता है, इसको भी वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी, वाटर को होल्ड करता है। ओके, और इसका यूज क्या है, अगेन इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज, एंड इट कैन बी यूज्ड इन अ मीडिया प्रिपरेशन टू ग्रो द माइक्रोब्स, एंड आल्सो इट इज यूज्ड इन द मीडिया प्रिपरेशन ऑफ अ प्लांट टिश्यू कल्चर। ओके, ये क्या है आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। फिलहाल तो आपको याद यहाँ पे क्या लिखना है, अगार क्या है, इट इज यूज्ड एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट, सॉलिड बनाने के लिए। मीडिया अगर लिक्विड है तो उसको सॉलिड बनाने में इसका यूज होता है एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट इन अ मीडिया यूज्ड फॉर growing microbes and in PTC and plant tissue culture. PTC का मतलब plant tissue culture. ओके, तो फिलहाल तो ये याद रखना, जो मीडिया हम माइक्रोब्स को ग्रो करने में यूज करते हैं, वो मीडिया को सॉलिड बनाने में हम उसमें क्या ऐड करते हैं, अगार पाउडर ऐड करते हैं। या जो मीडिया हम प्लांट के सेल को ग्रो करने के लिए यूज करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में, इट इज वन ऑफ द टेक्निक टू ग्रो द प्लांट इनटू द लैबोरेटरी, ओके, अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशन। पीटीसी के बारे में, प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है वो देखने वाले हैं। यहाँ पे इस टेक्निक में हम क्या करते हैं बेटा, वी ग्रो द प्लांट सेल इनटू द कंट्रोल्ड एसेप्टिक कंडीशन इन द लैबोरेटरी। ओके, और वो जो ग्रो करनी है, प्लांट टिश्यू को ग्रो करना है या प्लांट सेल को ग्रो करना है बेटा, उसके लिए हमें उस सेल को ग्रो होने के लिए फूड तो देना होगा। जो फूड देते हैं बेटा उसको हम क्या, फूड किस फॉर्म में देते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मीडिया। और उस मीडिया को क्या सॉलिड बनाने में हम किसका यूज करते हैं बेटा, अगार का यूज करते हैं। ओके, सपोज यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये है टेस्ट ट्यूब और इसमें लिक्विड मीडिया है बेटा। इसको सॉलिड बनाने में हम इसमें क्या ऐड करते हैं, क्या दैट इज द अगार ऐड करते हैं, और इसके ऊपर क्या रखते हैं हम, वो टिश्यू रखते हैं या सेल रखते हैं। ओके, और इस तरह क्या ये कॉटन रहता है, और इस तरह क्या हम उस प्लांट टिश्यू को ग्रो करते हैं।
तो ये क्या है हम देखने वाले हैं। वैसे ही मैं ये पेट्री प्लेट है, पेट्री प्लेट है, एक ग्लास की प्लेट है, पेट्री प्लेट कहते हैं, पेट्री प्लेट, पेट्री प्लेट। ओके, तो ये इस प्लेट में मैंने मीडिया भरा है। मीडिया का मतलब यहाँ पे अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट है, वाटर है, प्लस आगार पाउडर भी है। उसकी वजह से वो क्या मीडिया सॉलिड हो गया और उसके ऊपर कौन ग्रो होंगे बेटा, माइक्रोब्स ग्रो होंगे। आई मीन दिस मीडिया कैन बी यूज्ड फॉर द दिस मीडिया ओके इट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ व्हाट, ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कल्चर मीडिया। कल्चर का मतलब ग्रो करना। This culture media can be used to grow the microbes that may be fungus and bacteria into the laboratory. Clear? Okay. तो ये हो गया क्या uses of और significance of algae. Okay. इसके बाद हम यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है क्या बता, डिवीजन अलगी को कंप्लीट किया है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं दैट इज द डिवीजन ब्रायोफाइटा। ओके।